आइए जानते हैं वित्त मंत्री के राहत पैकेज घोषणाओं के बारे में। जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी, जो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे, वो 6,400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। और यही नहीं, पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की जिंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए। लेकिन दूध की खपत कम हुई और कुल 360 लाख लीटर दूध जो प्रतिदिन पहले वो खरीदते थे, उसकी बजाय 560 लाख लीटर प्रतिदिन उन्होंने दूध खरीदा है, जिसके चलते कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है, वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई। और कुल मिलाकर 2% जो है वो ब्याज अनुदान उनको दिया गया। और जिन्होंने जल्द पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की है या इंटरेस्ट सर्विस समय पर किया है, उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान 2% और दिया गया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का लाभ इसमें हुआ, उनको भुगतान हुआ है। और कुल मिलाकर 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट इसमें हुई, जो लगभग 4100 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं। और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में, उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा। और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी, इसकी कल्टीवेशन होगी। 10 लाख हेक्टेयर लगभग 25 लाख एकड़ के बराबर है। और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। और यही नहीं, जन औषधि का बहुत महत्व भी है। और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस कोविड-19 के समय में भी दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी, इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा। और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए
500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं और इसके माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था, कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।